नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर, जहाँ आपकी और मेरी एक छोटी सी मुलाकात होती है ना। चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा वक्त कम है। और तो मैं एक छोटा सा रीकैप ले लेती हूँ। तो तमन्ना जो है अपने घर पहुँच कर चाय बनाती है, और रचना बुआ जो है यानी कि तमन्ना की मदर, वो उन्होंने अपनी भाभी को फ़ोन लगाया है और वो उनसे बात कर रही है। ये लोग बातें करते हैं, इनकी बातें पास बैठी तमन्ना सुन रही होती है, और उसे ये पता चलता है कि माही उदास थी। और फिर उसे वैसे तो उसे भी पहले से पता है, लेकिन फिर भी वो ये जान कर फ़ोन पर, ख़ास कर कि माही की मम्मा से, तो उसको फ़ील होता है माही का, और उसे ये लगता है कि माही का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ। तो वो यही सोच रही होती है। तो बस, जैसे कि मैंने कहा कि छोटा सा रीकैप ले लेते हैं, तो यही था रीकैप। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो तमन्ना जो है चाय निकाल कर अपने मम्मी पापा को एक एक कप दे देती है, और वहाँ वो यही सोचती है कि जब जब मेरा यहाँ ये हाल है, तो वहाँ माही, तब जब ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, तो जहाँ माही है वहाँ तो सारी यादें वही हैं। माही क्या कर रही होगी माही। तमन्ना यही सब सोच के थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, और उसकी आंखों में से जो 2 3 या 4 बूंदें हैं पानी की, वो निकल कर उसके चाय के कप में गिर जाती हैं। और तमन्ना वो जो है उस कप को उठाती है और देखती है, और थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर मतलब कप को देखने के थोड़ी देर बाद वो उस कप को अपने होठों से लगा लेती है। पहले तो कुछ बूंद ही गिरती है उस कप में, लेकिन इस कप को एक सिप लेने के बाद जितना भी उसकी आंखों में पानी भरा होता है वो सब बाहर आ जाता है। हाँ, इस बार वो कप में नहीं गिरता। तो वो अपनी चाय का सिप लेते लेते अपनी आंखों को साफ़ करती है। तो तभी रचना बुआ कहती हैं कि तमन्ना बेटा, भोलू को नहला दो और छुटकी से भी कहो वो फ्रेश हो जाए, यानी कि अपनी भाषा में उन्होंने बोला होगा। तो तब रचना बुआ जो अपनी बात को कंटिन्यू करती हैं कि तुम भी नहा धोकर वो हो जाओ। फिर वो तमन्ना से कहने के बाद तमन्ना के पापा पर अपनी नज़र जो है वो ले जाती हैं, और कहती है तमन्ना के पापा आप भी जाइए नहा लीजिए, तब तक हम खाना वाना बना दें कुछ, और खा पी कर आराम किया जाए। तो ये जो है रचना बुआ वो ये कहती हैं, और फिर वो अपनी बात को दूसरी तरफ ले जाकर कहती हैं कि और भाभी विदाई की चीज़ों की बात कर रही थी कि इतनी जल्दी क्यों चले गए, इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी टिकट कराने की। तभी जो है तमन्ना के जो पापा हैं वो कहते हैं कि क्यों ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत थी। छुटकी के पेपर हैं अगले हफ्ते से, फिर अगले महीने तमन्ना के पर्चे शुरू हो जाएंगे। अगर मैं नाम में फंबल कर दूँ, मैं आप लोगों से कह रही हूँ तो समझ जाना, आप लोग मुझे बता देना। तो उसके पापा यही कहते हैं कि छुटकी के पेपर अगले हफ्ते से शुरू हैं, और अगले महीने से तमन्ना के पेपर शुरू हो जाएंगे। और तमन्ना को भी तो तैयारी करनी है, विदाई का क्या है, वो तो होती रहती है। तो जो बुआ है वो कहती हैं कि हाँ, मगर भाभी कह रही थी कि गुड्डू लेकर आएगा, और वो भिजवाएंगी गुड्डू के हाथ, गुड्डू गांव आएगा। अब ये गुड्डू के गांव आने की बात को सुनकर तमन्ना की आंखों में चमक ही चमक आ जाती है, और वो बोल पड़ती है कि सच मम्मी, गुड्डू भाई आएंगे। तो रचना बुआ यानी कि उनकी मम्मा कहती हैं कि हाँ बेटा, भाभी तो कह रही थी, अब देखते हैं। चलिए, बातें हो गई, अब काम किया जाए। ये कह तमन्ना की मम्मी जो है वो भोलू को आवाज़ लगाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। और फिर बाद में मतलब उन्हें पता लगता है कि भोलू जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया है, और ऐसे ही वक्त बीत जाता है थोड़ा सा। माही जो है वो देर रात सोई है,
देर रात क्या, शायद सुबह ही सोई है वो। तो वहाँ उसकी सॉरी मुझे थोड़ी सी नींद आ रही। तो वहाँ जो है उसकी मम्मा आ जाती है माही की, और उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं कि माही बच्चे उठो। तो माही अपनी नींद में ही कहती है माँ बस 2 मिनट। तो मम्मा जो है वो कमरे को देख कर कहती है कि क्या हालत बनाई हुई है कमरे की, हाँ उठो जल्दी उठो। ये कहते हुए माँ उठकर माही के कपड़े वपड़े जो इधर उधर उसने फेंक रखे हैं, चीज़ें इधर उधर फेंक रखी हैं, वो समेटने लगती हैं। बुक टेबल पर खुली पड़ी हुई है और तो उसे बंद करती है। तो माही लेटे लेटे अपनी एक आँख को आधा खोलती है और देखती है कि मम्मा क्या कर रही हैं, सब समेट रही हैं। तो माही बोलती है कि माँ रहने दो आप, मैं करती हूँ ना, अभी वैसे भी पूरा दिन यही सब तो करना है, माँ रहने दो प्लीज़। तो माँ जो है माँ तो माँ है काम आने वाली, तो वो अपना काम कंप्लीट करके कहती हैं उठो बेटा। बुआ का फ़ोन आया था, तो अब बुआ का नाम सुन के तो माही की आँख खुली है। तो माही कहती है कौन सी बुआ माँ, अभी उसका ध्यान नहीं है, नींद में है। तो मम्मा भी थोड़ा सा शरारत करती है और कहती है कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। ये सुन के माही की आँख जो खुलनी थी वो फटाफट से खुल जाती है और वो उठते हुए बोलती है तमन्ना, आई मीन बुआ का, रचना बुआ का। तो मम्मी कहती है रचना बुआ का। तो अपनी आँखों को मलते हुए माही बोलती है कि कब फ़ोन आया बुआ का, वो लोग पहुँच गए? हाँ माँ। तो मम्मी कहती हाँ पहुँच गए हो, ठीक ठाक पहुँच गए हैं, अभी कुछ देर पहले ही पहुँचे हैं शायद, तो उन्होंने फ़ोन किया, चलो उठो जल्दी। तो मम्मी ये कहती है माही से, तो माही मुस्कुराते हुए कहती है ओके माँ। तभी माही का फ़ोन जो है वो रिंग करना शुरू कर देता है और माही जल्दी अपने मोबाइल को ढूंढने लगती है, जो शायद तो बिस्तर पर ही है, लेकिन शायद किसी तकिए के नीचे या बिस्तर पर पड़ी सिलवटों के नीचे में किसी एक सिलवट के नीचे छुप गया है। तो माही फ़ोन को ढूंढकर बिना पढ़े बिना देखे अपने कान पर लगा कर ग्रीन बटन दबा देती है और कहती है हेलो। और सामने से आवाज़ आती है भाभी की, गुड मॉर्निंग बेटा, जग गए आप? तो माही कहती है जी आपको भी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो भाभी? तो भाभी कहती है मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? हाँ। तो माही कहती है मैं ठीक हूँ, वैसे भी रहूँ ना रहूँ आपको क्या, आपको तो जाना है ना। तो भाभी जो कहती है अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, अच्छा आना है आपको? तो माही कहती है नहीं मुझे नहीं आना, मुझे किसी के पास नहीं जाना। और वो ये कहती है माही अपनी भाभी से मुझे किसी के पास नहीं जाना, सब चले जाते हैं छोड़कर, सबको जाना होता है। ये कह के माही जो है अपना मोबाइल अपनी मम्मा को दे देती है। तो भाभी वहाँ से गई सॉरी, तो भाभी जो है सामने से कहती है अरे, और माही फ़ोन माँ को पकड़ा कर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। माँ को फ़ोन पर ग्रीट करती हैं भाभी, और भाभी से बोलती है माँ की खुश रहो बेटा खुश रहो। तो भाभी कहती है कि देखा माँ कितनी नाराज़ है वो मुझसे। तो मम्मी कहती है जाने दो बेटा, बच्ची है ना, वैसे भी रचना बुआ भी चली गई और आप भी चले गए तो गुस्सा तो आएगा उससे, थोड़ी सी तो नाराज़ होगी। तो भाभी कहती है कि कोई बात नहीं माँ, हक है बनता है उनका, मैं मना लूँगी उन्हें, आप कैसे हैं? तो माँ जवाब देती है भाभी का कि मैं ठीक हूँ बेटा, बाकी सब खैरियत है आपके घर पर, मम्मी पापा कैसे हैं? तो ये सब ये जो इन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। और उधर माही भी नहा रही है, तमन्ना भी नहा रही है, तो दोनों नहा रहे हैं। तो माही नहा कर आती है, अपनी अलमारी के पास जाती है, मम्मा चली गई हैं, और सामने आईने की तरफ आंखें करती है। तो उसे अचानक से एक बार तमन्ना के चेहरे
उसे अचानक से एकदम से तमन्ना का चेहरा जो है उस आईने में दिख जाता है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो दोबारा अपनी नज़रों को बंद करके खोलती है, वो दोबारा आईने में देखती है तो ऐसा इस बार नहीं होता। तो माही इस बार ना होने से कहती है कि ये क्या है यार, अब मैं आईना भी ना देखूं। ये कह के माही अपनी अलमीरा खोलकर अपने कपड़े निकालने लगती है तो उसे अपनी टी शर्ट के साथ एक दुपट्टा मिलता है जो तमन्ना का है। माही उस दुपट्टे को कुछ सेकंड घूरने के बाद उस दुपट्टे को अपने हाथ में लेती है और उसे अपने सामने रख के कहती है, तो आप यहीं रह गए हैं? आप नहीं गए अपनी मालकिन के साथ? हाँ, आपको भी जाना चाहिए था, या फिर आपकी मालकिन ने जानबूझकर छोड़ा है यहाँ आपको? एक सेकेंड, आप तो वही हो ना जो उस रात मेरे से, हाँ आप वही हो। ये कह के माही दुपट्टे को चूम लेती है और उसे स्मेल करने लगती है। थोड़ी सी देर बाद वो फिर से दुपट्टे को अपने सामने रखती है और कहती है, थैंक यू। अगर आप यहीं छूट गए और अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो भी आपका थैंक यू, क्योंकि आपने उनकी खुशबू को बखूबी संभाल कर रखा हुआ है। और माही एक बार और उस दुपट्टे से तमन्ना की खुशबू को फ़ील करके उस दुपट्टे को एक अच्छी सी जगह अलमारी में रख देती है। तभी माँ की आवाज़ आती है बाहर से, माही बेटा। तो माही उसकी जवाब देती है, जी माँ। तो माँ कहती है, बेटा जल्दी आओ नाश्ते के लिए, देखो आपकी बुआ जा रही हैं, पापा बुला रहे हैं, जल्दी करो बेटा। तो माही जो है वो अपनी मम्मा का जवाब देती है कि जी माँ, बस 2 मिनट दीजिए। अपनी माँ से कहने के बाद माही खुद से कहती है कि अरे यार, टी शर्ट तो रहने देती हूँ, फिर और क्या पहनूँ, हाँ कुर्ता पहन लेती हूँ। तो माही जो है फटाफट से कपड़े पहन लेती है और जाती है बाहर। उसकी बुआ और जो कुछ और मेहमान हैं वो उन्हें माँ विदा कर रही हैं, उन्हें जो भी देना है दे रही हैं। एक रिवाज होता है, एक दस्तूर होता है, एक रस्म भी कह सकते हैं। तो ये सब कर रहे हैं ये लोग। और तो बुआ भी और उनकी बेटी भी वो रवाना हो गई हैं, उनके साथ साथ कुछ और भी रवाना हो गई। तो हम भी रवानगी डालते हैं और आज की पार्ट में इतना ही। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कब आता है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए, लाइक कर दिया है तो शेयर कीजिए, शेयर कर लिया है तो कमेंट कीजिए। आई नो कमेंट में यही आएगा कि इट्स अ शॉर्ट टाइम बहुत कम है। ये तो आप समझिए कि टाइम क्यों कम है। मैं टाइम बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और गर्मी बहुत है, बारिश का नाम नहीं है, कहीं बारिश ही बारिश है। चलिए एनीवेज देखते हैं और मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल।